वेलकम बैक दोस्तों। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920 ईस्वी। तो हमारा सही आंसर है 1909 ईस्वी। माले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। इस बिल की खास बात थी, इस बिल में मुस्लिमों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773, 1771, 1785 या 1793? हमारा सही आंसर है 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 379, 399? हमारा सही आंसर है 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। इस कैबिनेट मिशन योजना का कार्य था कि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी प्रदान कर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इस कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 99? सही आंसर है हमारा 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या 289? हमारा सही आंसर है 229। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे, जिसमें 70 देशी रियासतों के लिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर या मैसूर? तो सही आंसर है हमारा हैदराबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था और इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य संविधान सभा में मौजूद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर? तो हमारा सही आंसर है प्रस्तावना पर। संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या कोई नहीं? हमारा सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूलाधिकारों को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को या सभी को? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या संसद में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3, 2, 1 या 0? तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन केवल एक बार किया गया है। यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द मुख्य थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? तो हमारा भारतीय संविधान कठोर और लचीला है, पर यह कठोर कम और लचीला अधिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है जो परस्पर समझौते से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार के अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से आधे से ज़्यादा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या फ्रांस? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। तो दोस्तों, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछले 10 सालों से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटी के अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। थैंक यू।